नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके टीच विद कुलदीप चौहान। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज आप सबको विद्युत के बारे में बताऊंगा। विद्युत धारा क्या होता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। यूपी बोर्ड के जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, क्लास 10th के 2026 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, विद्युत धारा 5 नंबर में आता है आपकी। और बहुत सरल तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। साथियों, विद्युत धारा क्या होता है और कैसे काम करता है, कुछ चित्र को भी बनाया गया है इस बोर्ड पे साथियों। उस चित्र के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। आपको चित्र को भी देख लेना है और जो बताया जाएगा उसे भी देख लेना है। आप एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप बहुत सरल तरीके से आपको यहाँ पे 100% ये गारंटी है कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपके विद्युत धारा तो आना ही आना है। अब आपको कैसे तैयारी करना है, चलिए हम लोग देखते हैं साथियों कि आपको विद्युत धारा के बारे में कैसे तैयार करें। साथियों, यहाँ पे आपको फिगर भी बना के दे दिया गया है साथियों। ये फिगर भी देख सकते हैं आप, एकदम अच्छे तरीके से ये फिगर भी है। और साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए साथियों रहेगा विद्युत धारा क्या है साथियों। विद्युत धारा क्या होता है साथियों और कैसे साथियों ये काम करता है। विद्युत धारा क्या होता है और कैसे काम करता है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझें साथियों, एकदम सरल तरीके से बताएगा। यहाँ पे आप देखिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं तैयार करना पड़ता, आप छोटा सा तैयार कर लेंगे, उसी में ही काम हो जाएगा। आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आप शॉर्ट ही तैयार कीजिए, जितना नंबर मिलना है उतना मिल ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया साथियों, विद्युत व ऊर्जा का रूप है साथियों। ये जो विद्युत है, ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत है ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे क्या बताया गया साथियों, विद्युत वह ऊर्जा का रूप है जो इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न होता है साथियों, है ना। आपको जैसे यहाँ पे बता दें कि कोई बैटरी होता है आपके पास, आपके घरों में जो बैटरियाँ होंगी, उसमें करंट जाता है साथियों। करंट जाने के बाद जो चार्ज होता है उसमें का जो बैटरी होती है, जो चार्ज होती है, उससे करंट उत्पन्न होता है। जब चार्ज होने के बाद जब लाइट कट जाती है साथियों, उसके बाद से उसमें एक करंट उत्पन्न होता है। करंट उत्पन्न होने के बाद आपके घरों में जो लाइट होती है वैसे जलती है। और उसी को इसमें बताया गया साथियों। यहाँ पे क्या बताया गया, विद्युत व ऊर्जा का रूप है जो इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न होता है साथियों। इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो गतियां होती है उससे ये उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताया गया साथियों, जब किसी चालक, जैसे साथियों यहाँ पे बताया गया तांबा का तार, तांबे का जो तार होता है, जो तांबे का तार होता है साथियों, उससे उत्पन्न होता है। और यहीं पे बात कर ले साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो साथियों वह विद्युत धारा बनती है। जो तांबे का तार, आप कहीं बैटरी या फिर कहीं आप मोटर में देखिएगा, कोई मोटर होगा साथियों, मोटर के जो अंदर का भाग होता है तांबे का तार का बना होता है। तांबे के तार में ही आपके जो विद्युत होते हैं, प्रवाह होते हैं, उसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है साथियों। तो तांबे के तार जो होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी मोटर में जो तांबे का तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने पे गतिमान आवेश में, यानी कि तेज गति से प्रवाहित करता है साथियों, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा है साथियों। ये जो सूत्र है, ये जो नियम है आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ये क्लास 10th के लिए साथियों बहुत अच्छा है। आप ऐसे कहीं नहीं देखे होंगे, यूट्यूब पे तो कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत सरल तरीके से इसमें बताया गया साथियों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब जब कोई साथियों आपके जो मोटर होते हैं या फिर कोई जनरेटर होता है, जनरेटर के जो पीछे वाला जो भाग होता है साथियों, और उसको जो नचाता है, उसमें जो मोटर होती है तांबे का तार का होता है, तांबे का तार का होता है साथियों। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है साथियों, जब गोल गोल घूमता है तो बहुत तेज अवस्था में इलेक्ट्रॉन प्रदान होता है, जिसे साथियों हम लोग को शादी ब्याह में जो फंक्शन होता है उसमें लाइट दी जाती है, बिजली दी जाती है कि घरों में उजाला रहेगा। तो ऐसे साथियों नियम होता है। आपको बहुत सरल तरीके से बताया गया है इसमें कि आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं, आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं। आप तो विद्युत क्या है ये समझ गए हैं, विद्युत क्या है ये समझ गए कि जैसे कोई मोटर है, उसके अंदर जो तार है साथियों, उसमें जो तांबे का तार है, और कोई तार नहीं, तांबे का जो तार होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से प्रवाह होता है और उसी में ही प्रवाह होता है तांबे के तार में। तो वैसे आप बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं
साथियों अब यहाँ पे हम लोग चित्र को समझेंगे और साथियों कुछ इसके सूत्र हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कुछ सूत्र है साथियों। V बराबर आई गुणे आर, V बराबर आई गुणे आर इसका जो सूत्र होता है। अब कहेंगे साथियों कि V बराबर आई गुणे आर का मतलब क्या होता है, V बराबर आई गुणे आर का मतलब क्या होता है। तो साथियों यहाँ पे हम बताएंगे आपकी जो V मतलब होता है विभवांतर होता है। V मतलब होता है विभवांतर, जो अलग अलग भाग में कर देता है साथियों, विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब होता है जो अलग अलग कर देता है, मतलब बांट देता है उसको, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब बात करें साथियों कि आई की बात कर ले। आई कहेंगे कि आप कि आई क्या होता है, आई मतलब क्या होता है। आई मतलब जो होता है साथियों धाराएं होते हैं। यहाँ पे जो धाराएं, जैसे यहाँ पे जो धाराएं होती है करंट का जो धाराएं होती है, जैसे बिजली है साथियों। आप जो करंट जो तार है, वायर है, मान लीजिए कि एक वायर है, वायर जा रहा है साथियों, वायर में जो करंट जा रहे हैं उसे ही हम लोग कहते हैं साथियों धारा, उसे ही हम लोग कहते हैं धारा। धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे कोई नदी है, नदी जो बहती है साथियों, उसकी जो धाराएं हैं चलती रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि धाराएं चल रही है। वैसे ही साथियों जो जब करंट आता है, लाइट आती है तार में, तो ये धाराएं चलने लगती है, ये धाराएं चलने लगती है, इसमें करंट उत्पन्न होने लगता है, पैदा होने लगता है। यहीं पे बात करें साथियों आपके कि आर का क्या होता है, आर का क्या होता है, प्रतिरोध होता है साथियों, प्रतिरोध होता है आर। आर मतलब प्रतिरोध होता है साथियों। यहाँ पे आपको ये तीन चीजें बता दी गई। अब साथियों चित्र की बात करें, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये जो है ये चित्र है साथियों, विद्युत का एक चित्र है, आप देख सकते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है साथियों आपके, ये माइनस है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है। अब कहेंगे आप, अब यहाँ पे कुछ समझिए, ये तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया। ये जो है आपके धाराएं, ये आई हो गया आपकी, ये आई हो गई, ये धाराएं हैं, धाराएं चल रही है ना। विभवांतर, जैसे ये विभवांतर हो जाएगा साथियों, ये बांट दे रहा है, दो हिस्से में बांट दे रहा है, ये दो हिस्से में बांट दे रहा है साथियों। जो आपकी जो ये लाइट है, ये जो लाइट है आप देख सकते हैं, बल्ब है, इसे जला रहा है। तो साथियों ये चित्र है आपके लिए, ये चित्र भी आप देख सकते हैं, चित्र भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ये लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद साथियों आप एक चित्र भी बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस थोड़ा सा तो है, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। आप सोचते हैं कि क्लास 10th में कितना बड़ा विद्युत के बारे में पूछ दिया है, अब क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जबकि आपके ही सामने, आपके ही घरों में इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है साथियों। आपके घरों में जो पंखे चल रहे हैं एकदम साक्षात विद्युत का साथियों, विद्युत क्या है होता है साथियों, ये आपके जो सर पे जो चलते हैं फैन, आपके जो टेबल फैन है साथियों, हर जगह जहां मोटर का उपयोग हो साथियों, विद्युत क्या होता है साथियों, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। इतना सरल और स्वभाव से साथियों कहीं नहीं मिल पाएगा साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाते हैं साथियों। और एक और भी जरूरी सूचना है कि अगर आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं अभी तक तैयारी नहीं किए हैं क्लास 10th और 12th के, तो साथियों उनको भी बोल दीजिएगा कि यहाँ पे आके बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे साथियों। बिल्कुल फ्री में तैयारी हो रहा है साथियों। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।